हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पीला मोजेक रोग के बारे में। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं पीला मोजेक रोग के। तो पीला मोजेक जो रोग है फसलों में, ये वायरस के कारण होता है। इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो रहती हैं वो हल्की हरे और पीले रंग की हो जाती हैं, पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके पूरी पत्ती जो रहती है वो पीली बन जाती है। अब पीलापन होने के कारण उसका हरापन कम हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण जो रहता है वो कम हो पाता है। यदि पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है वो कम होगा तो पौधे की वृद्धि और विकास क्या है, रुक जाएगा। ठीक है, और वृद्धि विकास रुक गया तो पौधे जो है वो फूल और फल जो है वो कम बनाता है। ठीक है, आइए इसे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें जो है पीला मोजेक रोग से प्रभावित होती हैं। तो सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर और भिंडी जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है पीला मोजेक रोग के कारण। ठीक है, इसके नियंत्रण के उपाय समझते हैं। तो पौधा जो है अपन दूर से ही देखते हैं कि खेत में अगर कोई पीले कलर का अगर पौधा दिखता है तो रोगग्रस्त पौधा रहता है, वो उसको क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है और एक पौधे में भी अगर रोग होता है तो वो धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाता है। अब फैलने का कारण क्या होता है, तो उसका एक वेक्टर होता है सफेद मक्खी। ये सफेद मक्खी जो रहती है ये वायरस को पूरे खेत में फैलाने का काम करती है। तो वायरस का तो कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन सफेद मक्खी का नियंत्रण हम कर सकते हैं। सफेद मक्खी का नियंत्रण कैसे करेंगे, सबसे पहला करेंगे अपन बीज उपचार। बीज उपचार करने से क्या होगा कि कीट जो है वो बीज में जो है रसायनों द्वारा उपचार किया जाता है, तो बीज में वो बीज के कारण वो क्या है, सफेद मक्खी उस पर अटैक नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा है फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, फसल को अपन बदल बदल कर बोते हैं। यदि अपन एक ही फसल बार बार लगाते हैं तो एक ही प्रकार के कीट का प्रकोप जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है स्वच्छ खेती। जब अगर खेत खाली होता है तो इन कीट जो हैं वो खरपतवारों पर क्या कर लेते हैं, अपना आश्रय बना लेते हैं या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको खेत में जो भी है खरपतवार वगैरह जो रहते हैं मेड़ों पे, उनकी सफाई रखना चाहिए, जिससे ये कीट जो है उसका प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है येलो स्टिकी ट्रैप। सफेद मक्खी जो रहती है वो पीले कलर की और आकर्षित होती है, तो आजकल मार्केट में येलो स्टिकी ट्रैप आने लगा है, जो पीले कलर का होता है और उसमें चिपचिपा तरल पदार्थ रहता है, जिसपे जो सफेद मक्खी आकर्षित होती है और उसमें चिपक जाती है। इसके कारण अपन सफेद मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी में आता है रासायनिक नियंत्रण। कुछ रसायन होते हैं जो सफेद मक्खी को मारने का काम करते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्सम। इसी प्रकार की जरूरी टॉपिक सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।